हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करके। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेडिग्री चार्ट एनालिसिस। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मेनली हम लोग एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही ज़्यादा है और बाकी सब में आपका सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी है। तो पहला आपका है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का प्रॉब्लम होता है, मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं इसको। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर मेरा किसी क्रोमोसोम में लिखा हुआ है एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, तो एक्स कैपिटल एच डिनोट करता है डोमिनेंट कैरेक्टर को और एक्स स्मॉल एच डिनोट करता है रिसेसिव कैरेक्टर को। ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया कि किसी का रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जिसमें रिसेसिव जीन होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, उसमें ही डिजीज्ड होगा। सपोज इसको देख लीजिए। तो इस वाले में क्या है, एक्स के ऊपर ये रिसेसिव वाला है और ये भी रिसेसिव वाला है, तो इसको डिजीज होगा क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं। ठीक है। दूसरे वाले में देखिए आप, इसमें डोमिनेंट जीन है और इसमें क्या है, रिसेसिव जीन है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव अगर एक साथ है, भले ही रिसेसिव वाला डिजीज का है, फिर भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें डिजीज वाला जीन तो है लेकिन इसको डिजीज नहीं होगा, मतलब ये कौन सा होगा, कैरियर स्टेट पे होगा। ठीक है। अब तीसरे वाला में देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, इसमें भी सेम है। इसमें क्या है, ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला में क्या है, स्मॉल एच है, तो ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ है और रिसेसिव वाला क्या है, डिजीज्ड है, लेकिन डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर, इसके चलते ये भी कैरियर होगा। मतलब इसमें डिजीज तो है लेकिन ये कभी एक्सप्रेस नहीं होगा एज ए कैरेक्टर। ठीक है। अब तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, डोमिनेंट है और इसमें क्या है, इसमें है ही नहीं, तो ये सेफ होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें रिसेसिव है और इसमें कुछ भी नहीं, तो रिसेसिव और कुछ भी नहीं, तो उसका क्या होगा, डिजीज होगा, क्योंकि रिसेसिव जीन में ही इसका डिजीज है। ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर हम लोग एक मेल को लेते हैं और एक फीमेल को लेते हैं, मेल में क्या है, नो डिजीज, फीमेल में क्या है, रिसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है, तो ये कैरियर है फीमेल। और दोनों के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो क्रॉस में क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन में देखिए, एक्स एच वाई, एक्स स्मॉल एच वाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, और क्या होगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, और आपका और एक आएगा एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। तो मेनली क्या है देखिए, इसमें बेसिकली जो मेल ये वाला है, इसमें ही क्या है, सिर्फ रिसेसिव है, बाकी सब में डोमिनेंट, इसमें भी डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, इसमें भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। तो मेल वाला क्या आ रहा है आपका, डिजीज आ रहा है। तो मोस्ट कॉमनली हीमोफीलिया किसमें देखा जाता है, हीमोफीलिया मोस्ट कॉमनली देखा जाता है आपका इसमें, मेल में देखा जाता है ज़्यादातर। मेल जो अनअफेक्टेड होगा, पेरेंट पेरेंट अनअफेक्टेड होता है मेल, बट डिजीज देखा जाता है उसके सन में। ठीक है। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो कलर ब्लाइंडनेस दो चीज़ों के चलते होता है, एक होता है रॉड और एक होता है कोन। रॉड में क्या होता है, प्रोटेनोरोपिया, मतलब रेड कलर डायग्नोसिस का क्षमता नहीं रहता, कोई देख के रेड कलर को परसेप्शन नहीं कर पाता है। दूसरा में क्या होता है, ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया में ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब कलर ब्लाइंडनेस मैक्सिमस में क्या होता है, मैक्सिमम पीपल में कि आप रेड और ग्रीन को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, उसका भी सेम ही होगा। आप देखिए, अभी एक कैरियर फीमेल है, ये एक कैरियर फीमेल है, और ये क्या है, एक अनअफेक्टेड मेल है। ठीक है। जो स्मॉल सी है वो रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करता है और वही है डिजीज्ड पोर्शन का जीन। तो अभी हम दोनों में अगर क्रॉस हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में पहला वाला जो आ रहा है उसमें कैपिटल सी है, कैपिटल सी है मतलब अनअफेक्टेड। सेकेंड वाले में देखिए कैपिटल सी स्मॉल वाई, ये भी अनअफेक्टेड मेल है। थर्ड वाले में स्मॉल सी और वाई, तो एक्स में स्मॉल सी मतलब क्या, ये रिसेसिव है और इसमें और कोई नहीं है, तो ये डिजीज्ड होगा। आखिरी वाले में एक डोमिनेंट है
और एक रिसेसिव है, और डोमिनेंट रिसेसिव दोनों होने से एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट करेगा। तो ये कैरियर हो जाएगा, ये सिर्फ डिजीज के जीन को कैरी कर रहा है, ये कैरेक्टर के रूप में नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तीसरा आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन में हीम किस में कन्वर्ट होता है, हीम कन्वर्ट होता है आयरन में और पोर्फायरिन में, और पोर्फायरिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, ठीक है। पोर्फायरिन कन्वर्ट होता है किसके, आपका बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बिलीरुबिन क्या करता है, आपके यूलिश कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो किसी में अगर क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस होता है तो उसमें फर्स्ट साइन क्या आएगा, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा ब्लड में। दूसरा क्या होगा, उसका जॉन्डिस डेवलप करेगा, क्यों, बिलीरुबिन का अमाउंट हाई होता है। कहाँ से आता है बिलीरुबिन, हीम कन्वर्ट होता है पोर्फायरिन में, और पोर्फायरिन कन्वर्ट होता है बाइल में, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, ये मेनली एक म्यूटेशन के चलते होता है बीटा चेन में जो मिलता है आपके ग्लोबिन में, ठीक है। तो क्या होता है, बीटा चेन के 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड रहता है वो म्यूटेशन के चलते कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप से ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आएगा आपका तीसरा नंबर, यह है फिनाइलकीटोनुरिया। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, देखिए ये फिनाइल एलानिन है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टाइरोसिन में, किसके चलते, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के चलते। अगर किसी बंदे में जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते ये एंजाइम कम प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, बॉडी में फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा टाइरोसिन में। उसके चलते क्या होगा, फिनाइल एलानिन एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और पाइरुविक एसिड क्या करेगा, ये जाके डिपॉजिट करेगा ब्रेन पे, जिसके चलते क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, स्किन में पिगमेंटेशन होगा, डार्क कलर यूरिन तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट में लिखा इंक्रीज लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज व्हिच रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल पाइरुविक एसिड, जिसके चलते फिनाइलकीटोनुरिया होता है, ठीक है। तीसरा आ गया आपका क्या, थैलासेमिया। तो थैलासेमिया में क्या होता है, थैलासेमिया मेनली उन लोगों में होता है जो सी साइड में रहते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारे हीम और ग्लोबिन मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन में दो टाइप के चेन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा चेन के डिफेक्ट के चलते हम क्या होता है, थैलासेमिया डेवलप होता है। अभी किसी बंदे में अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो उसको होगा अल्फा थैलासेमिया, किसी बंदे में बीटा चेन में हो रहा है तो उसको होगा बीटा थैलासेमिया। अल्फा चेन किस क्रोमोसोम के कारण होता है, अल्फा चेन का मेन में होता है 16 नंबर क्रोमोसोम, और बीटा चेन का 11 नंबर या फिर 11 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर किसी को थैलासेमी हुआ तो थैलासेमिया में पहला साइन क्या होगा, उसको हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज करेगा। दूसरा क्या होगा, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्यों इंक्रीज करेगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं सिकल सेल वाले में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होने के चलते बोन मेरो ओवर फंक्शन करता है, उसके चलते क्या होता है, बोन मेरो में हाइपरप्लेशिया होता है। और तीसरा क्या होता है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है। स्प्लीन का साइज क्यों बड़ा होगा, देखिए स्प्लीन बेसिकली होता है कब्रिस्तान, किसका, आरबीसी का। तो आरबीसी मरने के बाद कहा जाता है स्प्लीन में जाता है। तो अगर अचानक से ज्यादा आरबीसी का डेथ हो रहा है तो ज्यादा आरबीसी जाके कहां पर जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। और बहुत सारा आरबीसी मरने के बाद अगर स्प्लीन में जाके डिपॉजिट होगा तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते स्प्लीन का साइज इंक्रीज करेगा। और एक तीसरा चीज, पेशेंट देखने में मंकी की तरह उसका फेस हो जाता है, और अगर हम एक्सरे करवाएंगे उसके स्कल का, उसमें वो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आता है एक्सरे स्कल पे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, वो नीट पीजी के लिए ठीक है। तीसरा नंबर आता है आपका डाउन सिंड्रोम। तो ये होता है ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक ऑटोसोम ज्यादा होता है। सब क्रोमोसोम में ऑटोसोम 44 ही रहेगा, लेकिन 21 नंबर क्रोमोसोम पे ये 45 हो जाता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होता है, हार्ट में सेप्टल डिफेक्ट होता है। हार्ट का जो सेप्टम होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, उसमें एक डिफेक्ट रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ड्यूडेनम क्या हो जाता है, आपका थोड़ा नैरो हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनल एट्रिशिया। ब्लड में आपको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो सकता है। ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन होता है। फर्स्ट साइन क्या होता है, सिमियन क्रीज होता है। सिमियन क्रीज क्या है, देखिए हम लोगों का जो हाथ है इसमें 3 फोल्ड देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें सिर्फ एक ही फोल्ड रहता है, उसको बोलते हैं सिमियन क्रीज, एक ही क्रीज रहता है, ठीक है। दूसरा, उनके पैर के ग्रेट टो और सेकंड टो के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और तीसरा वाला साइन क्या होता है, फ्लैट फेशियस प्रोफाइल होता है इन लोगों का,
ठीक है। मेजर रिस्क फैक्टर क्या है, किसी भी मम्मी का अगर 35 के बाद प्रेगनेंसी होता है तो उनके बच्चों में ज़्यादा चांस होता है डाउन सिंड्रोम डेवलप करने का, ठीक है। तो ये फेशियल अपीयरेंस ऐसे ही होता है, फेशियल देखने में फ्लैट फेसेस होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में आपका आया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में उसमें हमने क्या पढ़ा, डाउन सिंड्रोम में उसमें ऑटोजोम एक ज्यादा होता है, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, और मेनली ये किस में होता है, मेल में होता है। मेल में नॉर्मली XY रहता है, इसमें एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, उसके चलते उसका जो मेल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। तो पहला क्या होगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम होगा, लो मसल टोन होगा। मेल का मसल टोन अच्छा होता है, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा X आ गया तो उसमें मसल टोन क्या होगा, धीरे धीरे लो होना शुरू करेगा। गायनिकोमेस्ट्रिया हो जाता है, यानी मेल ब्रेस्ट का साइज बड़ा होकर फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखने लगता है। लास्ट में क्या होगा, लो एनर्जी लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने से। एंग्जाइटी होता है, लो मूड होता है, लेस फेशियल हेयर होता है, और दिखने में अनयूजुअल टॉल होता है, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं क्लाइनफिल्टर वाले, ठीक है। तो यही तक हम लोगों का क्लास था। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्लास आप लोगों का अच्छा गया, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।